पूरे क्वार्टर में 1530 रुपए एक्सेस हुए हैं। ਸੋ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਆਜੋ ਆਜੋ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆਜੋ, ਆਓ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਐਡਸ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਆਓ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਸ਼ੋਅ ਦੀਆਂ। ਸਭ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਖੱਟੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਖੱਟੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਲਜੀਬੀਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫਰਸਟ ਟਰਾਂਸਮੈਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫਰਸਟ ਟਰਾਂਸਮੈਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਮੈਨ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਮੈਨ ਨੇ ਆਰਿਅਨ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਟਰਾਂਸਮੈਨ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀਰ ਕਰਕੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਲਦ ਹੀ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਰਿਅਨ ਪਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਆਰਿਅਨ ਪਾਸ਼ਾ। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, कैसे हो आप? बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो ऑडियंस विदाउट मैं अज तुहानू दस रहा पहला कि थोड़ी देर मैं बिल्कुल 5 मिनट पंजाबी च गल करांगा, उस तो बाद शो का जिहड़ा अज बिल्कुल हिंदी दे विच रहेगा क्योंकि साडे विच मौजूद ने किन्नीर सर्विसिज जिहड़ी आ उहदे डायरैक्टर ते आर्यन पाशा सी जिहड़े कि एशिया दे पहले ट्रांसमैन बॉडी बिल्डर ने ਤੇ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ੇ ਗਏ ਨੇ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਮੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਲੱਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿ 2011 ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਐਲਜੀਬੀਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਰਿਅਨ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹਾਂ। ਆਰਿਅਨ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਰੈਡੀ ਕ੍ਰੋਸ ਫਿੰਗਰ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ अरे नहीं, ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਐਕਚੁਅਲੀ कि मैं जे लैजेंड कहां ना ते कम्यूनिटी ਲਈ ਇੱਕ ਲੈਜੈਂਡ ਨੇ ਟਰਾਂਸਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਟਰਮ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਟਰਮ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਰਾਂਸਮੈਨ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਡ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਰਿਅਨ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਵਿਦਾਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਰਿਅਨ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ मैं अपनी लैंग्वेज टोन चेंज करांगा। लैंग्वेज टोन चेंज करने जो आई हिंदी। तो मैं हिंदी में पहला हिंदी में बात करने से पहले मैं एक बात पंजाबी में बता दूं कि आर्यन पाशा जी की जो ननिहाल है ना वो फगवाड़ा से बैकग्राउंड, फगवाड़ा से वो बिलोंग करते हैं। किते ना किते उन्हां नाल साडा पंजाब दा रिश्ता है। तो इस करके अज साडे आओ गल्लां करिए शो दे विच ओह साडे नाल जुड़े हुए हैं। तो मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आर्यन पाशा जी से आज उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। आज उनकी कहानी सुनने जाएंगे कि उन्होंने कैसे अपने आप को लोगों के सामने, क्योंकि बड़ा एक स्ट्रगल होता है, क्योंकि मेरे लिए भी एक स्ट्रगल था अपने आप को आउट करना। जब मैंने आउट किया तो आई फेसेस मैनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम माय सोसाइटी, फ्रॉम माय फैमिली, है ना, और मेरे कलीग्स, बिकॉज आई वाज टीचर इन माय पास्ट। तो थैंक्स अ लॉट। चलो जैसे भी है, जब भी पीछे जाते हैं ना तो उन बातों को याद करके, चाहे आज थोड़ा सा आता है कि दिमाग में कि हम लोगों ने शायद जो किया वो अच्छा किया, आउट हो गए उस वक्त। तो आर्यन पाशा जी की जर्नी के बारे में वैसे तो आप सबने गूगल में काफी पढ़ा होगा, डॉक्यूमेंट्री में काफी डॉक्यूमेंट्रीज है। पूरा एक हफ्ता पढ़ा हूँ आर्यन पाशा जी, वास्तविकता में उनकी लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल्स हुए हैं, वो कैसे कैसे उन्होंने काम किया है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम ओवर टू यू आर्यन सर। तो वार्म वेलकम। जे तुसीं जलंधर हुंदे ना पंजाबी थोड़ा सा बोलना पैना, थोड़ी आ ही जाती फिर तो, या तो सिर्फ थोड़ी बहुत टोन है, लेकिन इतना मतलब पंजाबी यहाँ बोलते ही नहीं है मतलब। और मेरे डैड मुस्लिम है तो घर पे मॉम भी इतना पंजाबी में नहीं बोलती, लेकिन नानी बोलती है। तो थोड़ी बहुत तो समझ में आ जाती है, लेकिन वो टोन नहीं है जो आप लोगों की होती है, तो वो मैं पिक नहीं कर पाऊंगा। ਇਹ ਆਰਿਅਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਰੀਅਲੀ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀ ਜਾਦੂ ਦੀ ਜੱਫੀ ਦੇ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਰਾ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਫਰਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਫਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਡ ਮੰਥ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੋ क्या बात है। और अच्छा, आप मतलब सबको अवेयरनेस भी स्प्रेड कर रहे हो, मतलब कितने लोगों तक आप पहुंच रहे हो, जिन लोगों को पता भी नहीं है वहां तक आप रीच आउट कर पा रहे हो, क्योंकि जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है वहां पे जिन लोगों को एक्चुअल जरूरत है वो लोग नहीं पहुंच पाते। उनका एक क्लास मतलब इंग्लिश स्पीकिंग क्लास है तो वही लोग वहां तक पहुंच पाते हैं, और बेसिकली उन लोगों को जरूरत भी नहीं है, उन लोगों को सब इश्यूज पता है और सबके फैमिली का सपोर्ट उनका हो ही जाता है जैसे तैसे। लेकिन जो रूरल एरिया से है और छोटे छोटे गांव हो गए, झारखंड वगैरह से हो गए, मतलब जहां पे रीच आउट करना बहुत मुश्किल है, तो वहां के जो लोकल सीबीओज है वो ही उनको रीच आउट कर सकते हैं। तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो कि मतलब आपने ये चैनल स्टार्ट किया, बहुत लोगों को हेल्प मिलेगी। तो आर्यन, आपसे मेरा पहला प्रश्न ये है कि आप मुझे, वैसे मैंने तो पढ़ा है आपके बारे में कि आप कब आउट हुए, कब आपने आपको अपनी, सबसे पहले तो आप, यू आर वेरी लकी इन दिस केस कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही थी। मतलब समवेयर हमारी कम्युनिटी में क्या होता है कि हम लोगों को कम्युनिटी को फैमिली एक्सेप्टेंस नहीं मिलता, तो यू आर वेरी लकी इन दिस केस ना। सो मैं आपको आपकी वो उसके बारे में जानना चाहूंगा कि आपने भी फैमिली को सेंसिटाइज कैसे किया कि मैंने बेसिकली कुछ भी सेंसिटाइज नहीं किया था, और मेरी मम्मी ने ही मेरे को आके इसके सब चीजों के बारे में बताया कि सेक्स चेंज ऑपरेशन होता है, और तुम जैसे जो बच्चे हैं उनको ट्रांसजेंडर बोलते हैं, और क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें ये सर्जरी करानी चाहिए, क्या तुम कराना चाहते हो। मतलब उन्होंने मुझसे जब पूछा, वो थोड़ा डर के पूछ रही थी कि कहीं इसको बुरा ना लग जाए। तो जब उन्होंने मुझसे बात करी तो तब मैंने चैन की सांस ली, कि तब मुझे ऐसा लगा कि हाँ, इस दुनिया में कोई है जो मुझे समझता है। तो पहला सपोर्ट मेरी मम्मी की तरफ से, और डैड ने कभी मना नहीं किया। एक बार के लिए वो थोड़ा झिझके थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन जस्ट मॉम ने बोला कि होता भी सब कुछ है, और पूरी मतलब एजुकेटेड फैमिली है तो उनको भी मनाने में ज्यादा टाइम नहीं, दूसरे सेकंड मोमेंट पे डैड भी एग्री हो गए थे कि ठीक है, जैसे तुमको सही लगता है और जैसे वो चाहता है हम लोग उसको वैसे हेल्प करेंगे। तो सेंसिटाइज तो मुझे नहीं करना पड़ा, लेकिन मुझे ये पता है कि अब इतने साल हो गए मैं कम्युनिटी के साथ जुड़ा हुआ, लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है कि मतलब फैमिली एक्सेप्टेंस में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है कि मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मैंने पर्सनली तो वो चीज फेस ही नहीं की। लेकिन इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ 16-17 साल के भी हैं, वो इतना डिप्रेशन में है, और बड़े भी जो हैं तो उनके अंदर वो गट्स ही नहीं आ रहे कि वो अपने घर वालों को बोल भी पाए। तो वो खुद ही इतने डरे हुए हैं कि कैसे होगा, पता चल जाएगा तो हमें घर से निकाल देंगे, कि एक्सेप्टेंस ही नहीं होगी, या कहीं शादी करवा देंगे कि तुम तो लड़की हो और जल्दी से शादी करवा के कि अपना मतलब पीछा छुड़ाओ टाइप। तो इन सब बहुत सारी चीजों की वजह से बहुत सारे ट्रांसमैन अपना कभी ट्रांजिशन भी नहीं कर पाते, और कभी वो बोल ही नहीं पाते, अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, और घुट घुट के जीते रहते हैं। कितने लोग फिर सुसाइड कर लेते हैं। जैसे कि आपने सुसाइड के बारे में बात किया ना, तो अभी जैसे हम लोग देखा, कल का ही रिसेंट ले लो कि सुशांत ना, तो उसका वो सब जितने भी उसके फैंस हैं सब टिकटॉक में, इवन आई एम, मतलब मैं भी उसका फैन था सर का। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं सुसाइडल अटेम्प्ट की, तो लास्ट वीक ही हम लोगों के यहाँ ऐसा हुआ कि एक ट्रांस वुमेन करके उसने कोविड की डिप्रेशन के कारण उसने सुसाइड कमिट किया, और ये अभी 11 जून का ही बात है। तो ये कोविड की सिचुएशन तो चलो अलग से रही, पर जैसे आपने बताया कि अभी मैंने ना प्राइड जस्ट 1 जून के फर्स्ट वीक में आई गोट ए न्यूज फ्रॉम पटना से इसमें की एक ट्रांसमैन और एक लेस्बियन, उन्होंने दे वांट टू गेट मैरिड विद ईच अदर, उन्होंने करना चाहा, बट उनको जो है जब उसका कंप्लेंट फाइल हुआ, उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल किया गया कि वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में या कहीं भी, तो उन लोगों को वहां काउंसलिंग करा गया कि यू आर डूइंग रॉन्ग, और जहां तो एक तरफ हम लोग प्राइड के बारे में बात करते हैं कि नहीं हमें गर्व से आउट होना चाहिए, हमें ये कहना चाहिए कि वी आर द पार्ट ऑफ द एलजीबीटी कम्युनिटी, आई रिप्रेजेंट माई सेल्फ एज एलजीबीटी, वहीं पे हम लोग ये भी देखते हैं कि आज भी मतलब आफ्टर 377 जजमेंट कह लो या नालसा जजमेंट के बाद आने के बावजूद भी हम लोग वहीं पे हैं, हमारे समाज वही पे क्योंकि नहीं कि हमेशा ऑपोजिट सेक्स में ही मैरिज होती है, सेम सेक्स मैरिज तो एक क्राइम है। तो मतलब क्योंकि अभी सेम सेक्स रिलेशनशिप अलाउड है इंडिया में, और सेम सेक्स मैरिज के लिए अभी तक कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं बना है, लॉ ने भी
मतलब सिर्फ सेक्शन 377 को हटाया है कि मतलब आप एक रिलेशनशिप में रह सकते हो, शादी नहीं कर सकते हो। सो वैसे ही ट्रांसजेंडर के लिए भी अगर अभी हम देखा जाए तो बॉक्सेस सिर्फ मेल और फीमेल के ही है। अगर कोई ट्रांसमैन भी है और उसके डॉक्यूमेंट्स ट्रांसजेंडर में है तो उसके लिए भी बहुत मुश्किल होगा। तो ये सिचुएशन सबके साथ, मतलब अभी चेंजेस आ रहे हैं लेकिन वो प्रॉपर राइट फॉर्म में नहीं आ रहे हैं। कि अगर आप चेंजेस लेके आना चाहते हो मतलब सोसाइटी में, अपने स्कीम्स में, पॉलिसीज में, तो सिस्टमैटिकली चीजें नहीं आ रही कि मतलब वो सब चीजें एक साथ नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो छोड़ देते हैं। और जो पॉलिसी मतलब जो लॉ मेकर्स हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव्स हैं उन लोगों को खुद पूरे इश्यूज नहीं पता है कि अगर जैसे आपने बोला कि अगर एक ट्रांसमैन है और वो किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में था तो वो सेम सेक्स में नहीं आएगा। अगर वो ट्रांसमैन है तो उसका जेंडर मेल है तो वो हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप हुई, होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं हुई। और हालांकि मतलब अभी हमें गे और लेस्बियंस की सेम सेक्स मैरिज की तो अभी पूरी एक अलग ही लड़ाई है। सो अब ऑडियंस मैं तो एक और गल दसना चाहूंगा, सॉरी मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा जरा टोन बार बार सिर्फ पंजाबी में आ जाता है। तो ऑडियंस मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आर्यन पाशा इज अ लायर, लायर वाला झूठ वाला लायर नहीं, लॉयर मतलब है। तो वो वकील हैं तो वकालत करते हैं। और सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट ये है कि उनको वो अभी कनेर सर्विसेज में जो डायरेक्टर की पोस्ट पे होते हुए माननीय श्री लक्ष्मीनाथ त्रिपाठी जी आचार्य महामंडलेश्वर के साथ मिलकर वो पूरे विश्व भर में, सॉरी भारतवर्ष में काफी स्टेट्स में कोविड को लेके वो काम कर रहे हैं। कोविड में लोगों को राशन डिस्ट्रीब्यूट राशन दे रहे हैं हम लोग, सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें काफी काफी डिफरेंट डिफरेंट एरिया। तो कोविड में तो काफी चैलेंजेस हम लोगों को भी है, क्योंकि हम लोगों ने भी ग्रास रूट की रियलिटी देखी, ग्राउंड रियलिटी देखी हम लोगों ने कि ग्राउंड रियलिटी है क्या। तो कोविड में हम लोगों ने, मैंने एक केस देखा था, अभी मैं फेसबुक पे स्टडी कर रहा था कि किसी ने किसी को राशन दिया तो उसने उसकी फोटो खींची, तो उसको फोटो से भी एतराज था। हम लोग किसी की मदद करते तो 1000-1500 की मदद करके तो हम लोग उसकी उसको वायरल करके तो एक कहीं ना कहीं से अंतरात्मा अलो नहीं करती, हम क्यों कर रहे हैं क्यों नहीं कर रहे। तो किन्हीं सर्विसेज की जितनी भी पोस्ट मैंने देखी है ना, तो मैंने लोगों के चेहरे कम देखे हैं और राशन ज्यादा देखा है। तो किन्हीं सर्विसेज का आप एक सफर हम लोग मैं आपको बताता हूँ, हम लोग इंडिया में ऑलमोस्ट 25,000 लोगों को राशन दे चुके हैं। तो जिसमें से हम लोग किसी को अगर 500 किट दे रहे हैं, 800 किट दे रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो उनको हम डायरेक्टली बोलते हैं कि सिर्फ जिसको हमने हैंड ओवर किया आप एक शॉर्ट वीडियो दे दो कि आपको इतना राशन मिल गया है। और जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, जैसे अभी जो हम लोग कल ही नोएडा में करके आए, तो वहां पे सेक्स वर्कर्स थे और ट्रांसजेंडर थे, अपने बहुत सारे कम्युनिटी के लोग थे, ट्रांसमेन भी थे, ट्रांस वुमेन भी थी, हिजड़ाज आइडेंटिफाइड लोग हैं वो भी थे। और आज भी उन्होंने एक और को डिस्ट्रीब्यूट किया जो मतलब छोटे बच्चे हैं जिनको HIV है, HIV पॉजिटिव है, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया। तो जो पॉजिटिव वाले उनके तो फोटो का कोई मतलब ही नहीं बनता, लेकिन एक वीडियो बना दें कि हमने इतने लोगों को पहुंचाया है और जस्ट 2-4 फोटो दे दे, ताकि जो हमारे डोनर्स हैं और जिन ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमने कोलैबोरेट किया उन तक मतलब पता चल जाए उनको कि भाई हमने कि डोनर को कि हमने सही जगह पे डोनेट किया है और हमारा जो भी वो अपना दान कर रहे हैं कि वो सही लोगों तक पहुंच रहा है। तो मेन मोटिव वही है कि हम लोगों ने कोई 25,000 फोटो नहीं डाली, कि सिर्फ 2-4 फोटोज, ताकि लोगों तक पता चलता रहे कि भाई किसी को अगर हेल्प भी चाहिए तो वो हमें रीच आउट कर सके। कहीं मैंने आपने मेरे फेसबुक पे भी पोस्ट लिखा था कि मतलब डायरेक्टली कि भाई मैं दिल्ली में हूं, आप मेरे को कांटेक्ट कर लो। तो ऐसे ही हमने ऑल ओवर इंडिया जहां से भी लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई इतनी नीड है उधर, हम लोग उधर कोशिश कर रहे हैं और अभी तक तो सभी जगह पे सक्सेसफुल रहे हैं। जहां से भी कॉल आया उधर राशन हम लोगों ने पहुंचा दिया। सो सिमिलरली जैसा कि आपको के बारे में आर्यन जी ने बताया कि वो कैसे कैसे वो सर्विसेज 25,000 एक बहुत बड़ा नंबर है। अभी शान फाउंडेशन में तो हम लोगों ने जस्ट मात्र हम 400 या 500 तक की संख्या को पहुंच चुके हैं। बट हमारे लिए तो बोल रहे हैं चींटी के लिए वो जो छोटा सा पानी होता है ना, वही दरिया समझती है चींटी। मतलब कोविड में जाके काम किया, देखा लोगों की बट मैंने कई जगह पे ये भी महसूस किया कि हम लोगों को LGBT से हटके कोविड में तो हम लोगों को इंसानियत देखी हम लोगों ने, कि हम लोगों ने सर्व करा है, ना कि एक पर्टिकुलर किसी सेक्सुअल ओरिएंटेशन वाले बंदे को या जेंडर आइडेंटिटी को किसी फोकस ना करके हम लोगों के जितने भी समुदाय के जितने भी महामहिम जितने भी बड़े बड़े धुरंधर हैं जो सबने ही मतलब फोकस करा है। तो
एक इंसानियत पे फोकस करा है। पर क्योंकि मैंने एक शायद एक वीडियो देखी थी, उसमें बोले ये लड़ाई मेरी या आपकी नहीं, ये लड़ाई हमारी है। हमारी तो है। यही हम लोग इसको जीत पाएंगे। पर कोविड में मैंने आर्यन, मेरा आपसे एक सवाल है, जैसे हम लोगों ने आप लोग फील्ड पे जाते हो ना, तो सर्विसेज दे रहे हो डायरेक्ट उनको, कम्युनिटी को। तो जैसे आपने एक पहले प्रश्न में बोला कि आपकी फैमिली को आपकी आइडेंटिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट सोसाइटी को था। हाँ, सोसाइटी को तो क्या आपने भी सोसाइटी से डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है? क्योंकि एक विजिबल ट्रांसजेंडर वुमेन को तो काफी करना पड़ता है, क्योंकि देखो सेफ्टी। मेरी थोड़ी सी स्टोरी बहुत मतलब थोड़ी क्या, बाकी लोगों से काफी अलग स्टोरी है। कि जब मैं सेकंड स्टैंडर्ड में था, तब से ही मैं बॉयज यूनिफॉर्म में, मैंने स्कूल चेंज किया और बॉयज यूनिफॉर्म में जाना शुरू कर दिया। सो 11th स्टैंडर्ड तक तो किसी को पता ही नहीं था कि 11th के 12th तक, कि हालांकि तक 12th तक किसी को भी आइडिया नहीं था। मैंने HRT भी स्टार्ट कर दिया, लेकिन 12th मैंने एक बार ड्रॉप किया था क्योंकि कुछ लोगों को, मेरे क्लासमेट्स को पता चल गया था, तो काफी बुली करना शुरू कर दिया और बहुत ज्यादा कमेंट करने लगे थे। तो मैं वैसे भी पढ़ाई पे भी नहीं फोकस कर पा रहा था, और मतलब मैं बहुत अकेला फील करने लगा था कि जहां मेरे साथ इतने सारे हर टाइम मेरे दोस्त रहते थे, तो मुझे उस भीड़ में भी मैं अकेला था कि ये हो क्या रहा है। मतलब जिनसे मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था कि कोई मेरे को उल्टा बोलेगा, वो आज मेरे को पीठ पीछे गालियां दे रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था। और मैंने मतलब स्कूल ड्रॉप आउट किया, फिर नेक्स्ट ईयर री एडमिशन लिया, तो तब भी ये था कि नहीं, तुम स्कूल नहीं आओगे और तुम बस घर पे अपनी तैयारी करो और सीधे बोर्ड्स देने जाओगे। तो एक ये था, लेकिन उसके अलावा ऐसे लोगों के साथ तो बहुत बुरा होता है कि मतलब फैमिली से जो होता है, मतलब बहुत बुरी हालत रहती है, टॉर्चर होता है, तो वैसा कुछ नहीं था। और मैंने 25 ईयर्स की, मतलब अपने 25th बर्थडे पे मेरे, मैं स्पोर्ट्स में था, तो मैं काफी ज्यादा स्टेट्स में जाके पार्टिसिपेट करता था, कॉम्पिटिशन्स खेलता था। फिर मैंने कॉलेज मुंबई से किया था, स्कूल के मेरे जो फ्रेंड्स है वो दिल्ली के, तो काफी सारे स्टेट से मेरे फ्रेंड्स आए थे, ऑलमोस्ट 30 फ्रेंड्स थे जो मेरे बहुत क्लोज हैं। तब मैंने उन लोगों के सामने कम आउट किया था कि भाई मैं ट्रांस हूँ ऐसा करके, और मैं बायोलॉजिकल मेल नहीं हूँ। और लिटरली जब मैं उनको सब कुछ बता रहा था, और मेरे दोस्त ऐसे नहीं है कि मतलब बहुत लड़ाकू टाइप है, मतलब एकदम रफ एंड टफ होते हैं, वैसे है सारे दोस्त, तो वो लोग रोने लग गए कि मेरे को कभी उम्मीद नहीं थी, मतलब वो इतने इमोशनल हो जाएंगे। मेरे को लगा था शायद मुझसे बात करना बंद कर दें, लेकिन मेरे को उन लोगों की सभी की तरफ से मेरे को और ज्यादा मेरे को प्यार मिला, एक्सेप्टेंस मिली। और फैमिली में भी उन्होंने बहुत, जब मेरे बारे में बताया तो बहुत प्राउडली, मतलब कि भाई हाँ भाई हमारा एक ऐसा दोस्त है और वो इतने सालों से हमारे साथ था और हमें कभी पता भी नहीं चला। तो मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था मेरे दोस्तों की तरफ से। और बाकी सोसाइटी का तो कोई भी, मेरे को कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, क्योंकि जब फैमिली स्ट्रांगली खड़ी हुई थी तो किसी की हिम्मत ही नहीं हो सकती। और जो लोगों को लगता है कि भाई सोसाइटी में पता चल जाएगा, कितने दिन वो लोग बोलेंगे? 1 महीना, 2 महीना, 1 साल बोलेंगे, कभी तो चुप हो जाएंगे। उनको भी नए नए टॉपिक्स चाहिए डिस्कशन के लिए। तो जैसे कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, है ना? तो वो एक्चुअली जैसे आरन की स्टोरी एक बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है ना। तो जेडे भी मेरे जिन्ने भी व्यूअर्स ने, मैं पंजाबी च बोल रहा, जिन्ने व्यूअर्स सुनते पे नहीं, बड़े ध्यान ना सुनना, क्योंकि ਅਸੈਪਟੈਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੀਏ कि ਸਾਨੂੰ कोई एक्सेप्ट करेगा। सो आर्यन, जिमें जैसे कि आपका सफर शुरू हुआ एक एक्सेप्टेंस से, हाँ एक्सेप्टेंस जी। से लेके फिर बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट कैसे आया, और आप मतलब मेन वाली जो एक प्रॉपर विदाउट मतलब कि किसी जेंडर बायस को लेके, जो वहां पे आपने सेकंड पोजीशन थी ना आपकी फर्स्ट कंपटीशन में सेकंड थी, उसके बाद तो मैं और भी खेल चुका हूँ और जीत चुका हूँ। कंपटीशन में आपकी, तो उसके बारे में, उस सफर के बारे में जरा कुछ बताइएगा हमें। बेसिकली जो शुरुआत हुई जस्ट ऐसे ही था कि मतलब स्पोर्ट्स में था, तो बॉम्बे जब गया कॉलेज में, तो इतना स्पोर्ट्स के मेरे पास वहाँ पे ऑप्शंस नहीं थे कि मैं बास्केटबॉल खेल पाऊँ या मैं स्पीड स्केटर रहा हूँ नेशनल मेडलिस्ट, तो वो सब छूट गया। तो कहीं ना कुछ वो एनर्जी तो मतलब अपनी निकालनी थी, वो अंदर ही अंदर ऐसा होता, मैं कहीं पे भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था। मतलब वो कि एक चाहिए एक स्पोर्ट्समैन को, उसको फील्ड पे ही रहने की आदत होती है। तो मैंने जिम ज्वाइन कर लिया स्टार्टिंग में, ठीक है, मतलब अपनी सिर्फ फिटनेस के लिए था। फिर मैंने फेसबुक पे देखा था कि ट्रांसमैन का कंपटीशन होता है अटलांटा में, यूएसए। सो अलग से चैंपियनशिप होती है। मैंने कहा मैं इसके लिए तैयारी करूंगा, और 3 साल के बाद मैंने उधर मतलब अप्लाई किया। उधर से मेरे को मतलब स्पॉन्सरशिप लेटर तक मेरे को मिल गया था, और मैंने वीजा के लिए अप्लाई किया, तो उस पर लिखा हुआ था कि भाई कि ट्रांसजेंडर है और ट्रांसजेंडर का कंपटीशन है,
सो वो ट्रम्प था वहां पे, है अभी भी। तो मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया। तो उस तरह उस टाइम मेरे को मतलब एक मिनट के लिए भी ऐसा बुरा नहीं लगा कि मेरा वीजा रिजेक्ट हुआ। मैं भाड़ में जा, कि मेरे को जाना ही नहीं है, मैं यूएस क्यों खेलूं जब मैं इंडिया में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। तो तब तक ये नहीं था कि मैं मेल में खेल पाऊंगा। तो लेकिन जब मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, मेरी फॉर्म काफी अच्छी हो गई थी। तो एक कॉन्फिडेंस आ गया कि यार अगर मैं इतना कर सकता हूँ, थोड़ा सा और इम्प्रूव करके मैं इंडिया में चेंज लेके आऊंगा। और मैं जब खेलने भी गया तो मैं मतलब पहले बता के चढ़ा था स्टेज पे कि मैं ट्रांसमैन हूँ। कि मेरे को ये नहीं था कि बाद में कोई मेरे ऊपर मतलब ऑब्जेक्शन उठाए या मेरे को डिस्क्वालीफाई कर दे जैसे इस बात की वजह से। तो मैंने जो और फेडरेशन होती हैं बॉडी बिल्डिंग की, उनको मेल लिखना चालू किया। तो मसल मेनिया ने सबसे पहले मेरे को रिप्लाई किया था कि भाई हमें फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो, हमारे लिए एक एथलीट मैटर करता है। तो मैं ठीक है। तो मैं उधर जाके पार्टिसिपेट किया और ओपनली सब कुछ था, तो कुछ मेरे को वहां पे प्रॉब्लम नहीं हुई। तो उधर मेरी फर्स्ट कंपटीशन में मतलब सेकंड प्लेस आई थी। मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं वहां पे कुछ प्लेस मतलब आई, क्योंकि मेरे को उस टाइम सिर्फ पार्टिसिपेट करना था, कि मैं रिप्रेजेंट करना चाहता था कि भाई ट्रांसमैन भी होते हैं। उसे मोटिव जीतना नहीं था। लेकिन जब मैं एक कंपटीशन जीत गया, उसके बाद अब जो मैं खेलता हूँ उसमें मैं प्लेस के लिए तैयारी करता हूँ कि भाई अब मेरी प्लेस आनी ही आनी चाहिए, कि मतलब मेरे को टॉप 5 में होना ही है स्टेज पे। तो फिर मैं गोवा भी तो गया, फिर मैं दिल्ली में भी खेला, चंडीगढ़ खेल के आया। तो सब जगह बहुत अच्छा था। अभी मैं चंडीगढ़ का लास्ट कंपटीशन खेला था, वो इंडिया का सबसे बड़ा कंपटीशन है। तो मैं उसमें टॉप के एथलीट्स में खड़ा हुआ था। उधर मेरी प्लेस नहीं आई, लेकिन मैं बहुत सेटिस्फाई था कि जहाँ यूएस से लोग खेलने आए हुए, इराक से आए हुए हैं, मतलब बाहर की काफी कंट्रीज से लोग थे, इंटरनेशनल लेवल का कंपटीशन था, और मैं टॉप फाइनलिस्ट में खड़ा हुआ हूँ। कि जितने मेरे बाकी कंपटीशन में शायद पूरी कैटेगरी में उतने लोग होते होंगे, मतलब पूरे उस मतलब मेन फिजिक में उतने सिर्फ मेरी मेरे ग्रुप में थे लोग। और उसमें मैं मतलब बहुत बड़े लेवल का था। तो वही धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता रहा। तो और फिर वो पैशन हो गया, मतलब एक जुनून सा हो गया, पागलपन हो गया कि नहीं भाई अब और आगे जाना है और जीतना है और अच्छे से तैयारी करनी है। तो आप जितने आप लॉन्ग टाइम तक आप बॉडी बिल्डिंग में रहोगे, उतनी बॉडी आपकी मेच्योर होती रहेगी, मसल मेच्योरिटी बढ़ेगी। तो तो वहीं से एक्चुअली मतलब वो कंटिन्यूअस चल रहा है ये। सम अनदर इंस्पिरेशनल स्टोरी, मतलब ऐसी एक और प्रेरणात्मक कथा, ये कहानी है ये, क्योंकि आर्यन ने एक और बात सिद्ध कर दी है कि अगर आप में आपका टैलेंट मैटर करता है, आपकी ओरिएंटेशन मैटर नहीं करती, कि आप बिल्कुल क्या भी हो। नहीं। वो तो टैलेंट आपकी मैटर करता डेडिकेशन होना चाहिए, कितने आप मतलब डेडिकेटेड हो अपने गोल को लेके। मैं एकदम फोकस था कि भाई ठीक है, मैं पहले पढ़ रहा था तो सिर्फ पढ़ाई की, फिर जॉब कर रहा था, फिर मैंने मतलब जब मैंने कंपटीशन के लिए मेरे कंपटीशन का टाइम आ गया तो मैंने जॉब भी छोड़ दी थी। क्योंकि मुझे पता नहीं, अगर मैं जा रहा हूँ स्टेज पे तो बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। कि भाई मैं एक पूरे एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करूंगा, वहां ओपनली बोल के जा रहा हूँ कि भाई हाँ मैं ट्रांसफर हूँ। क्योंकि कुछ लोगों ने मतलब जो ऑडियंस में बैठे हुए थे उधर से कमेंट भी किया था कि जब मतलब वो ना, जब मसल मेनिया में जब कोई भी प्लेयर आता है स्टेज पे तो उसका शॉर्ट इंट्रो देते हैं। तो उधर उन्होंने बोला कि ही इज अ ट्रांसमैन, ट्रांसजेंडर। तो सब लोग मतलब 2-4 लोग थे, जहाँ मतलब यहाँ मेरा पूरा ग्रुप बैठा हुआ था। तो मेरे भाई की गर्लफ्रेंड भी थी। तो उसने बोला अरे ये कौन आ रहा है, और गाली वाली देने लगे। तो मेरे भाई की गर्लफ्रेंड ने उसको गाली दी कि ऐसा करके तू इसे एक बार स्टेज पे आने दे, तेरी फट जाएगी। और जब मैं स्टेज पे आया और जो हुटिंग होनी स्टार्ट हुई है, मतलब वो ऑटोमेटिकली वो कॉन्फिडेंस ऊपर इतना चला गया, जहां मैं डर थोड़ा बहुत डर रहा था, ज्यादा तो नहीं। तो वो मतलब मैंने पोजिंग ऐसे करी कि मैं ये चीज शुरू से कर रहा हूँ, जैसे कि ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है। तो तो मतलब लोगों ने कोशिश भी करी मतलब बोलने की, लेकिन मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सपोर्टर्स ज्यादा थे कि जो मेरे साथ खड़े हुए थे कि तू बोल तो सही ऐसा करके। तो उन्होंने तो उसे सीधे बोला कि हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तू उसे स्टेज पे आने दे। रियलिटी। तो आर्यन, मेरा आपसे एक और सवाल है कि जैसे कि आप लॉयर हो ना, तो हाँ जी। एडवोकेट हो, तो आप प्रैक्टिस भी करते हैं? मैं प्रैक्टिस अभी तो नहीं, मतलब मैं एनजीओ में था पहले, मार्ग है मल्टीपल एक्शन रिसर्च ग्रुप। तो वो लॉयर्स का ही एनजीओ है। तो मैं वहां पे जो ट्रांसजेंडर है उन लोगों को कंसल्टेशन करते थे, मतलब उनको उनके राइट्स के बारे में बताते थे। तो वो किया, फिर उसके बाद अभी प्रॉपर से बॉडी बिल्डिंग में हूँ। प्रॉपर से बॉडी बिल्डिंग के अलावा किन्हीं सर्विसेज के डायरेक्टर, किन्हीं हाँ सर्विसेज के। तो आप, क्योंकि किन्हीं सर्विसेज के बारे में तो मैं तो जानता हूँ, किन्हीं का मिनरल वाटर की जो एजेंसी हाँ है, हम्म। तो कृपया करके आप ऑडियंस को बताएं किन्हीं सर्विसेज के बारे में कि किन्हीं है क्या, क्योंकि लोग। किन्नी सर्विसेज बेसिकली एक तो
पैकेज ड्रिंकिंग वाटर वो लोग पहुंचाते हैं कंपनीज में। अभी ओपनली मार्केट में नहीं है, लेकिन काफी बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे बार्कलेस के साथ, अडोबी के साथ हम लोगों ने टाई अप किया हुआ है, वो हो गया। और साथ के साथ जो जो कंपनीज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग कोशिश करते हैं वहां पे ट्रांसजेंडर्स को हम लोग जॉब दिलवा सके, उनके साथ सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम करते हैं। मतलब हम अपना तो मतलब साइड एक है हमारा पानी का काम, लेकिन साथ के साथ कम्युनिटी को भी जोड़ रहे हैं उसके, कि अगर कुछ को हम लोगों ने प्लेसमेंट दे रखी है जो हमारे मतलब उनका लेवल मतलब क्वालिफिकेशन अलग है और हमें पता है कि वो ज्यादा अर्न कर सकते हैं, तो कोशिश करते हैं उन्हें किसी ना किसी कंपनी में फिक्स कर सके। कुछ बैंक्स में तो भी है, तो जैसे जैसे सीवी आता है उसके अकॉर्डिंगली। ऑडियंस मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਚ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਨੀਡ ਮਤਲਬ ਨੀਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਜਲ ਨੀਡ ਮਤਲਬ ਜਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਹੈ। ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪੀਣ ਨੂੰ ਬਿਸਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਲਾਈਕ ਸੇਮ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਵਾਟਰ ਸਰਵਿਸ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੀ ਲక్ష్ਮੀ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਫੀ इन्होंने टाइप किया तो एक एफर्ट है जिससे कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ, मैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी बोलूं तो शायद वो गलत होगा, तो मैं बोलूंगा एलजीबीटी कम्युनिटी को कि उनको मेन स्ट्रीम कर रहे हैं सोसाइटी के साथ मेन स्ट्रीम कर रहे हैं कि वो भी ऐसा काम करे जिससे कि भविष्य में कि वो अर्निंग सोर्स में, जैसा कि आपको आर्यन ने अभी वो जॉब को भी सेटलमेंट करवाते हैं उन बच्चों के लिए। आर्यन कुछ एक ऐसा एक्सपीरियंस जैसे कि कोई आप मुझे पता है कि आपका संघर्ष बहुत है और आपने संघर्ष काफी करा है, जिस संघर्ष को करने के बाद आपने आज कुछ अचीव किया है। मुझे अक्सर वो याद आती है एक लाइन बोलती है कि मेरा हंसना सभी ने देखा, मेरे घाव नहीं देखे, ये ऊंचाइयां दिखी सबको, मेरे छाले नहीं देखे। क्योंकि अगर तो है ना, एक सबका संघर्ष होता है कि नो डाउट कि आपको फैमिली ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, पर कहीं ना कहीं सोसाइटी से कहीं ना कहीं तो कुछ तो वो रहता ही रहता है ना बंदे को, चाहे हम जितने मर्जी हमें घर वाले एक्सेप्ट भी कर लें, पर दुनिया को काम ही बोलना है। मतलब तो, मेरे को ना रोने की आदत नहीं है कि ठीक है जो हुआ उसको साइड करो, आगे कैसे बढ़ना है। अगर उसी चीज को मैं लेके बैठ जाऊंगा तो शायद मैं लाइफ में कभी कुछ अचीव नहीं कर पाऊंगा। तो अपना अपना है, मतलब लोगों को भी मैं तभी मोटिवेट करता हूँ कि यार क्यों उस चीज को पकड़ के बैठे हुए हो, छोड़ो ना। एक ऑप्शन नहीं है, आपके सामने लाखों अपॉर्चुनिटीज है, आप वो नहीं हो पा रहा, अगर बाई चांस कोई चीज आप करना चाह रहे हो तो दूसरे में ट्राई करो, दूसरी किसी कंपनी में ट्राई करो, या आप मतलब A to Z कुछ भी कर रहे हो, लेकिन एक ही चीज के पीछे क्यों रो रहे हो। और अगर आपको मतलब फैमिली के साथ इश्यूज है, मतलब मार पिटाई हो रही है, अगर आपको कोई रेप कर रहा है, फिजिकल अब्यूज हो रहा है, एक्शन लो उनके अगेंस्ट। सिर्फ घर में छुप के बैठने से, ये चुप बैठने से, डर के, वो तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप सही में उस चीज से निकलना चाहते हो तो उसके लिए आपको खुद ही खड़ा होना पड़ेगा। कि आपके ठीक है, थोड़ा बहुत आपको, अभी आप किसी को जानते हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो खड़ी है आपके लिए, लेकिन स्टैंड तो आप ही को लेना है। वो तो आपको पीछे से ही सपोर्ट कर सकती है। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं जी मतलब आप लोग ये काम करते हो, ये कर दो, वो तो नहीं होगा। अगर जॉब नहीं लग रही, आप पैसे दे दो, कब तक दे देंगे आप, उस पर कब तक सर्वाइव कर रहोगे। तो आपको अपने लिए खुद ही कमाना है, खुद ही सब कुछ करना है। तो लाइफ की मतलब हर चीज छोटी से बड़ी वो आपको खुद ही मैनेज करनी है। तो दूसरों पे क्यों डिपेंड कर रहे हो और क्यों डिमोटिवेट हो रहे हो, वो नहीं हो रहा तो बहुत कुछ कर सकते हो। आप अपना टैलेंट को एक्सप्लोर करो, कोई आपको आपका टैलेंट पता है तो उस चीज में ट्राई करते रहो, उसकी प्रैक्टिस करो, इतने स्ट्रांग हो जाओ, आप बेस्ट हो जाओ उसमें कि आपको कोई बीट ना कर सके। सिर्फ रोने से कुछ भी नहीं होगा। तो आर्यन ने जैसे हमें बताया कि रोने से कुछ नहीं होगा, कोविड-19 को लेकर आप कम्युनिटी के नाम भी होगा, बट मैं उसे सुनने से पहले मैं कम्युनिटी को ये बोलूंगा बिल्कुल सही बात बोली जा रही है। कोई ऑर्गेनाइजेशन कितना खराब हो जाएगी आपके लिए, खुद सर्वाइव तो एट द एंड ऑफ डे हमको खुद ही करना है। तो अगर हमें खुद सर्वाइव करना है तो क्यों ना हम लोग अपने बारे में खुद बोले, खुद बोल बताएं कि बात हुई यार। मैं मानता हूँ कि फैमिली प्रेशर बहुत होता है, कई बार हम लोग नहीं खुद से बता सकते कि हम लोग बात हुई यार। मैं मानता हूँ कम्युनिटी के काफी केसेस हम लोगों के पास डिफरेंट केसेस आते हैं कि जिसमें कि घर में नहीं बता सकते, फैमिली प्रेशर होता है या कुछ होता है, पर फिर भी हम लोगों को उस प्रेशर को रिड्यूस करते एक बार आउट होना ही पड़ेगा, तभी जाके बात बनेगी, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। वही ना, जब तक आप बोलोगे नहीं, आप एक्सप्रेस नहीं करोगे तो कहाँ से, शायद क्या पता आपको एक्सेप्टेंस आपकी फैमिली से भी मिल जाए,
लेकिन आप जब तक बोल ही नहीं रहे हो तो उस बात के बारे में शुरुआत कैसे होगी, आपके बीच में डिस्कशन कैसे चालू होगा? जब तक कुछ हुआ नहीं तो आप कंक्लूजन तक तो वैसे ही नहीं पहुंचोगे कि हाँ है ना है, उनका क्या है। आप तो डर के मारे बोल ही नहीं रहे हो, पहले से ही अपना मतलब एक माइंड सेट कर लेते हैं कि नहीं भाई वो तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। कितने बार ऐसा हुआ कि मतलब ट्रांसमैन घर से निकल गए, अपनी सर्जरीज करा ली, उसके बाद उनकी फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया, आज वो अपनी फैमिली में एकदम खुश है, मतलब आज उनको एकदम लड़कों की तरह ट्रीट करते हैं, सब कुछ ठीक है। पहले वही लोग थे जो इस चीज के बारे में बात ही नहीं करना चाहते थे कि भाई घर से नहीं जाना, निकलना नहीं है, तुम लड़की हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसे नहीं है ना, जहां उन्होंने अपने लिए खड़े हुए सब कुछ चीजें ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके सब कुछ मतलब ट्रैक पे आ गई वापस। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कोविड 19 को आप उसी उसी जंग का हम सब लोग हिस्सा हैं। कोविड 19 का दिल्ली में देखा तो बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन चल रहा है। काफी। अगर मैं जालंधर की बात करूं, जो मेरा होम टाउन है, वहां पर भी बहुत क्रिटिकल कंडीशन चल रही है। एक्चुअल में चल रही है कि रोज मतलब छोटा सा एक सिटी है ना, डिस्ट्रिक्ट बड़ा है पर छोटी है, बट उसमें भी रोज 15 केस 20 केसेस वो आ ही रहे हैं। तो कोविड में सबसे पहले तो जैसे कि हम लोगों ने कम्युनिटी के स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए हम लोगों ने ऑनलाइन टेलीफोनिकली काउंसलिंग का एक पूरा टीम बनाया पूरे पंजाब के लिए, जहाँ के पूरे पंजाब के 22 जिले हैं जिनको हमने 8 हिस्सों में डिवाइड करके काउंसलिंग के लिए लोगों के साथ बातें करी लोगों की। और उस कैंपेन का हमने नाम रखा ऐसी करांगे गल कटांगे तो समस्या का हल। हमने हमने उसमें भी लोगों से बात करनी चाहिए। जब तक जहां तक काउंसलर्स के आउटपुट आते थे तो उसमें मोस्टली यही आता था कि कम्युनिटी को, एक तो सबसे पहले वो कम्युनिटी से, दूसरा लॉकडाउन में उनको घर रहना पड़ा, तीसरा उनका फैमिली डिस्क्रिमिनेशन हो गया उनके साथ साथ। कहीं नौकरी लगा होता तो अच्छे पैसे आते, बेटा अभी कैसे पैसे आएंगे, एक तो तेरे इतने इतने तेरे लंबे बाल हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के, तेरे चाल ढाल ठीक नहीं है, तो अच्छा काम करता तो पैसे आते, अब कैसे आएंगे कैसे। सम कम्युनिटी मेंबर्स, मैं नाम नहीं लूंगा उस बच्चे का, उस बच्चे ने डिप्रेशन में आके उसने एक वीडियो तक वायरल कर दी, एक वीडियो बना दी और वायरल कर दी कि मुझे अभी मुझे अपने माँ बाप का बेटा बन के रहना है, पहले मैं ट्रांसजेंडर थी, अभी मुझे उनका बेटा बन के रहना है, तो ऐसा करती है। तो अभी जब उसका वीडियो हम लोगों के पास पहुंचा तो हम लोगों ने एफर्ट करके उसकी काउंसलिंग करी, तो काउंसलिंग में ये रिजल्ट आया, उसका फैमिली डिप्रेशन इतना ज्यादा उस बच्चे पे बढ़ गया है, इतना बढ़ गया कि वो बच्चा अब 20 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र है उसकी, और वो अभी कंफ्यूज हो गया है कि अभी वो है क्या। अभी वो कंफ्यूज नहीं हो गया, उसके दिल के अंदर मतलब डर भर दिया उन लोगों ने। कंफ्यूजन कुछ नहीं है, हम लोगों को पता होता है, हम लोग अपनी आइडेंटिटी को लेके कंफ्यूज नहीं है कि अगर आप हो तो आप अपनी सेक्सुअलिटी को लेके कंफ्यूज नहीं हो, आपको शुरू से पता था कि आपको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। मुझे कभी किसी ने नहीं बताया कि मैं लड़का हूं या नहीं हूं, ठीक है, चाहे किसी ने मेरे को कितना भी थोपा हो कि नहीं तुम लड़की हो, वो चीज कभी मेरे ऊपर असर ही नहीं करी कि मैं लड़का हूं, मुझे पता है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो उस बच्चे को कंफ्यूज नहीं किया है, डरा दिया गया है। और ठीक है, अभी कितने दिन तक आप रख लोगे, जब तक लॉकडाउन है वो घर में है, एक दिन वो फिर घर से बाहर निकलेगा, उसको नेक्स्ट क्या होगा उसका स्टेप, वो घर से भाग जाएगा। क्योंकि आप किसी को दबा के रख ही नहीं सकते हो, जो एक बार मतलब जिसने अपने आप को बोल दिया कि भाई मैं नहीं हूं, ओपनली वो बोल चुका है और अब सब लोगों को पता चल गया, सिर्फ आप उसको एक काम के डर के मतलब प्रेशर बना के कि नहीं भाई तुम्हारी इस वजह से, कि तुम्हारी चाल ढाल की वजह से या तुम्हारे बालों की वजह से तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप में मतलब आप इतने कैलिबर हो, आपके अंदर इतनी पोटेंशियल है, तो आपको कंपनीज आपके लुक्स पे नहीं मतलब जॉब दे रही है, वो आपके काम के ऊपर जॉब दे रही है। तो उसे कोई भी नहीं फर्क पड़े, मतलब थोड़े दिन बाद देखना वो कोई फैमिली को ही छोड़ के निकल जाएगा। अगर आज वो घर वालों के साथ रह रहा है तो घर वाले खुद अपने बच्चे को खो रहे हैं ये सब करके। तो ओवर एट द एंड ऑफ डे ਅਸੀਂ ऐसे सिक्के से पहुंच गया कि मैं इस वक्त ये बोलता हूँ कि इस लॉकडाउन में अनलॉक योरसेल्फ, अपने आप को अनलॉक कर दो, मतलब अपने आप को लॉकडाउन में मत डालो, खुद लॉक मत, अपने आप को अनलॉक करो और प्राइड के साथ बोलो कि व्हाट आर यू, प्राइड। क्योंकि अगर देखो, अगर अगर सोसाइटी या फैमिली अगर भगवान में मानती है, अगर वो कहीं ना कहीं भगवान की बनाई हुई कुदरत के, भगवान का सबसे बनाया हुआ सुंदर मुजस्समा बोले तो बोले मुजस्समा, सुंदर मुजस्समा एक आदमी है, पहला आदमी बोले तो इंसान, आदमी यहाँ पे
आता है इंसान। इंसान। तो इंसान, अगर आप इंसान की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे तो आप कहीं ना कहीं उस ऊपर वाले को डिसरिस्पेक्ट करो, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप कि आप मतलब डिसरिस्पेक्ट। अगर आपको भगवान ने बनाया तो हम लोगों को भी भगवान ने बनाया है। अब सबको सेम, सबका सेम होता तो सब रोबोट ही बन जाते कि सबको सेम तरीके से प्रोसेस करके डाल देते। सबकी अपनी अलग पहचान है, सबके अपने अलग अलग मतलब मतलब क्या कहते हैं, मतलब खूबियां सबकी अलग अलग हैं। किसी में कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ बुराइयां हैं। अगर सबको एक जैसा बनाना होता तो फिर तो कुछ था ही नहीं दुनिया में। मतलब क्या लाइफ है, चाहे एनिमल से लेकर कुछ भी हो, हर किसी का नेचर बिहेवियर अलग अलग है, सबकी सेक्सुअलिटीज अलग है। तो वही है ना, मतलब अगर वो सिर्फ इंसानों में ये मतलब सोच रहे हैं कि इंसानों में ही कमी है, इन्हीं लोगों में कमी है, तो हम लोगों में नहीं, वो उन लोगों में कमी है कि वो नेचर को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल में कुदरत है क्या चीज। तो जैसे कि हमारे हाथों की ये पांचों उंगलियां बराबर नहीं है ना, उसी तरह भगवान के बनाए हुए इंसान भी एक जैसे नहीं है। मतलब चाहे वो इंसान को एक जैसे बनाए पर भेद बनाए। तो दूसरी कोविड 19 की सिचुएशन में हम मीरा और आर्यन दोनों का एक यूनिक मैसेज सबको होगा यही कि स्टे सेफ, मतलब और मास्क पहनते रहो, हाथ धोते रहो हाथ और धोते रहो। सैनिटाइजर हाथ हाँ धोते रहो। जी। तो और कोई आर्यन टेंशन मत लो, अगर मतलब कि अभी काम नहीं चल रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो सभी के साथ हो रहा है। चाहे अब देखा हाँ जाए तो सुशांत के साथ जो हुआ, जो उसने सही स्टेप उठाया, वो मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है उसको इकोनॉमिक कोई प्रेशर हो, या उसका कोई रिलेशनशिप का प्रेशर हो, बहुत कुछ हो सकता है, हमें नहीं पता कि क्या रियलिटी है। बट ये कोई मतलब एंड ये नहीं होना चाहिए कि उसके बाद क्या रह गया, मतलब फैमिली पीछे रह गई, सारे उसके फैंस रह गए, मतलब लाइफ खत्म करना सॉल्यूशन नहीं है आपका। तो उस चीज के बारे में सोचो मत, ठीक है, सबके साथ हो रहा है, चाहे अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, आज के टाइम पे हर कोई परेशान है। और थोड़े टाइम की बात है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, वापस लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। कोई मतलब इतना प्रेशराइज मत करो, सब जल्दी ठीक हो जाएगा, उम्मीद है। रियलिटी हम लोग सब क्रॉस फिंगर भगवान से यही दुआ करते हैं। सुबह शाम जब भी मैं मंदिर में बैठता हूँ मैं यही प्रार्थना करता हूँ, भगवान जी बस अब बहुत हो गया, अब अपनी बहुत हो गया। लीला को समेट लो। पर जो हम लोगों ने किया है हम लोगों को काटना तो पड़ेगा एट द एंड के, क्योंकि हम लोगों ने फैमिली आपकी फैमिली। सो समबडी कमेंट्स ऑन योर फैमिली, आपकी फैमिली को सैल्यूट कर रही है हमारी टीजी ऑडियंस है ये। थैंक यू सो मच। तो वो सैल्यूट कर रही है, तो थैंक्स अ लॉट। मैं भी शाम फाउंडेशन के बिहाफ से आर्यन का बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद करता हूँ कि थैंक यू। जिन्होंने हम लोगों को ये समय दिया। तो क्योंकि ये बात आधे घंटे या पौन घंटे की तो है ही नहीं, इस पे तो घंटों की वेट हो सकता है, घंटों कई कहानियां बन सकती हैं। मेरे हिसाब से तो है ना, पंजाबी का जगराता पूरा हो सकता है ना। पता नहीं आपने सो क्या बोल दिया। मैं समझाती हूँ हाँ। हिंदी में ये कि इस पे पूरा जागरण हो सकता है। हाँ मतलब अभी इतना, मैं 28 साल का हो गया, तो 28 साल को आधे घंटे में तो नहीं एक्सप्रेस कर सकते। बहुत सारी बातें, बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस है। बट अभी तो जितना टाइम है उस हिसाब से मतलब बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा आया आपके साथ। आर्यन थैंक्स अलॉट वंस अगेन। हमारी थैंक नेक्स्ट शो यू। की एक शो में ना एंड में करते हैं कि जो हमारा गेस्ट आता है ना वो पंजाबी में, अगर कहीं से भी हो उसे पंजाबी में एक लाइन बोलनी पड़ती है, तो क्या? आपको भी बोलनी पड़ेगी। क्या? शो का नाम क्या है? शाम क्या पता है? मैं भूल गया। आपको आओ टेंशन गल्ला करे। हाँ। आओ गल्ला करिए। हाँ। तो हमारा यही है कि और देखो आपको एक ने हमारे पंजाब के ही किसी बंदी ने कमेंट करा है, प्लीज कम इन शान फाउंडेशन जालंधर। तो प्लीज आप जब भी पंजाब में आओ तो आप ये सोचिएगा कि आपका एक परिवार यहाँ पे बसता है, तो आपका जरूर, परिवार। मैं पंजाब आऊंगा तो सबसे पहले अब जलंधर ही आना है, उसके बाद कहीं और जाना है। हाँ जालंधर आइए, जब भी आइए लक्ष्मी जी के साथ आइए, आप भी जरूर। आइए, आपका इंतजार करेंगे। और एक बार फिर दोबारा से हम लोग इकट्ठे बोलेंगे आओ गल्ला करिए, ठीक है जी? हाँ। एक मैं तीन, एक दो तीन आओ गल्ला करे। अरे, करिए। आपकी तो आवाज ही नहीं आई। चलो दोबारा बोलते हैं, हाँ। आओ गल्ला आओ गल्ला करिए। करे। करी। ओ, करिए। करिए। ओके। आओ गल्ला करिए। हाँ जी हाँ जी। थैंक यू आर्यन, बहुत थैंक बहुत यू। ज्यादा। कल लाइन पंजाबी च बोलना।
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਇਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਕਈਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾਤਮਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। IGTV ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ IGTV ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਵੀ सर लुधियाना भी आना प्लीज, जलंधर के पास ही है लुधियाना भी। ओके लुधियाना आप ही ले चलना मेरे को सब जगह। हाँ सब जगह, सारी जगह एक शॉट मारेंगे होगा। सही है। तो शान फाउंडेशन पंजाब का YouTube चैनल सबसक्राइब कर लियो। तो जल्दी मैं आर्यन पाशा नाल हुई इस गल नूं लिंक शेयर करना जा रहा है। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਡ ਮੰਥ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਨਲਾਈਨ। ਅਸੀਂ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਡਾਂਸਰਸ ਆਪਣਾ ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਂਸ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਪੰਜਾਬੀ ਭੰਗੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੋ ਆਡੀਅנס ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕੈਚ ਕਰੋ, ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਤੇ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਈਡੀ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਸੀਬੀਓ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਨ ਸੀਬੀਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੀ ਆ, ਹਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ। ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸ਼ਾਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿਖਾਈਏ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਿਲਾਈਏ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਥੇ ट्रांसजेंडर ਹੁੰਦੇ नहीं आ। ये भी गलत फहमी होती है ना कि मतलब पंजाब में जैसे सरदार मेजोरिटी में, कि सरदार में तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन ऐसे क्यों नहीं हो सकता? ये क्या है मतलब वो एक माचो मैन है, मतलब ऐसा करके तो माचो मैन अगर कोई है तो वो गे नहीं हो सकता क्या? हाँ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਓਕੇ आओ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਰਯਨ ਜੀ। ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय। तो कैसा लगा आज का ये हमारा एफर्ट? तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज फॉलो शान फाउंडेशन पंजाब, धन्यवाद जी, धन्यवाद, बिल्कुल धन्यवाद जी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।